75th रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद धाम की इस भूमि पर जो सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, इस सर्दी के मौसम में सुबह सुबह तैयार होकर आए हैं, आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हम अपने भीतर का उत्साह जितना ज़्यादा बढ़ाते हैं, अपने मन को जितना ज़्यादा मजबूत करते हैं, अपने आप को उत्साह से बनाकर रखते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारे कार्य होते जाते हैं। अगर हमें अपने देश को ऊंचा उठाना है, अगर हमें और आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने अंदर के उत्साह और उमंग पर काम करना होगा। हमारे भीतर बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, हमारे अंदर तरह तरह के इमोशंस चलते हैं, तरह तरह की नेगेटिविटी चलती है। कभी कोई निराशा का विचार, कभी कोई अपमान का विचार, कभी कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर देता है, और कभी कभी ऐसे संकट और परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ है ही नहीं या हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा। अंदर से बुझा बुझा व्यक्ति जब होने लग जाता है तो सब कुछ होते हुए भी उसके पास वह कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन जब वो अपने अंदर के जोश को बना के रखता है, अपने अंदर वापस अगर कोई नेगेटिविटी आ भी गई, कोई कठिन परिस्थिति आ भी गई, उसमें भी ये सोचता है कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा ही निकलेगा। भगवान मुझे बहुत टैलेंटेड समझता है, इसीलिए बहुत कठिन परिस्थिति मेरे सामने रखी है कि यही चतुर है, ये बुद्धिमान है, ये तो ज़रूर इसको सॉल्व कर लेगा। ऐसे अपने मन को उत्साहित रखना चाहिए और ऐसे हमें रास्ते बना के रखने चाहिए। अभी हमने देखा अपने देश के अंदर कि हाईवे टनल के अंदर कैसे 41 मजदूर जो है फंस गए थे। दुनिया भर की सारी चीज़ें लेकर आई गई, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को लेकर आया गया और तरह तरह के प्लानिंग की गई। ऑस्ट्रेलिया से भी एक व्यक्ति को बुलाया गया जो पूरी प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरीके से मज़दूरों को निकाला जा सकता है, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और मज़दूर अंदर फंसे हुए थे। तो देश के सम्मान की बात थी, गौरव की बात थी कि हम अपने लोगों को बचा भी पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें फ़ेल हो गई, बड़ी बड़ी चीज़ें फ़ेल हो गई, कंपनियां फ़ेल हो गई, वहाँ पर कौन काम आया? वहाँ काम आया इंसान का जज्बा, जो रैट माइनर्स ने अपने खुद के दम से दिखाया। रैट माइनर्स गए और जाकर जैसे चूहा खुदाई करता है ऐसे खुदाई कर कर के चट्टान को काट कर सभी अपने भाइयों को बचा लिया। और जब उन लोगों से पूछा गया कि आपके मन में क्या भावना थी, तो वो कहते हैं कि हमारे मन में एक ही बात थी कि हमें अपने भाइयों को बचाना है, कैसे भी बचाना है। तो ये जो जज्बा होता है अपने अंदर कि हमें कुछ कर दिखाना है, कुछ कर गुजरना है, ये भावना ही आपको आगे बढ़ाती है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ हमारे देश के लोगों में ऐसे मर मिटने की भावना है कि हम कुछ भी कर जाएंगे लेकिन अपने लोगों की रक्षा करेंगे, अपने लोगों के बलिदान देना। देशभक्ति का वह जो जज्बा है वो हमारे देश के लोगों में बहुत ही ज़्यादा है। और हम देख ही रहे हैं कि अब भारत कितनी तरक्की करता जा रहा है, और हमारे देश की तरक्की में ये जो महिलाओं का योगदान है ये भी अद्भुत होता जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि ये जो रिपब्लिक डे है इसमें हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो महिला हैं। तो एक महिला जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे इंडिया को। और इस बार रिपब्लिक डे की जो शुरुआत भी हुई थी उसमें 100 महिलाओं की जो टुकड़ी थी वो बनाई गई, उनसे वह शुरुआत की गई। तो हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे रखा जा रहा है और महिलाओं के सम्मान के लिए कार्य हो रहा है। तो जैसे एक पक्षी के 2 विंग्स होते हैं, 2 पंख होते हैं, तो ऐसे ही जो समाज होता है उसके अंदर स्त्री और पुरुष दोनों का ही योगदान होता है। तो अगर महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाता है, उनके टैलेंट को आगे विकसित किया जाता है, समाज जो है उनको मोटिवेट करता है, उनके लिए चीज़ें होती हैं, तो वह जो हैं उनके अंदर भगवान ने एक इमोशनल इंटेलिजेंस दी है। वो इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करके वह महिलाएं जो हैं पुरुषों से भी आगे बढ़कर काम कर जाती हैं। तो वह जो हमारे देश में अब हो रहा है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, और साथ में अगर देखा जाए कि हम योग में, वेदों में, शास्त्र में, इन सब में तो हम आगे हैं ही,
पूरी दुनिया के अंदर भारत का इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है, योग दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी भारत अब विकसित हो रहा है। अब देखा जाए जो डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजिटलाइजेशन हो गई है बैंकों के अंदर, और लोग इतना जो है ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पेमेंट के लिए भी अब जो है कैश का इस्तेमाल कम हो रहा है, डिजिटली लोग फटाफट कर देते हैं। अगर देखा जाए चाय वाला भी होगा तो वो भी, उसके पास भी आपको आप पेटीएम कर सकते हैं और फटाफट जो है पैसे दे सकते हैं। तो आप जो देखा जाए छोटे छोटे लोग भी, चाहे रिक्शे वाले हों, चाहे चाय वाला है, चाहे कोई आप टैक्सी करते हैं, सब जगह जो है डिजिटल इंडिया की जो है चारों तरफ जो है छाया दिखाई दे रही है। ये बताती है कि हमारे देश के लोग जो हैं वो अपने संस्कारों में, संस्कृति में ही आगे नहीं हैं, वह जो है न्यू टेक्नोलॉजी को भी बड़े प्यार से अपनाते हैं और उसमें भी आगे हैं। तो इस समय जो है जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसमें इंडिया इस समय नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड के अंदर, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए, हम अगर अपने मन को, अपने आप को संभाल कर चलते हैं, अपने उत्साह और उमंग को बनाकर चलते हैं, तो पूरी दुनिया में हम छा सकते हैं। आज जो है सुबह मैं टीवी में देख रही थी कि रशियन एम्बेसी ने एक बड़ी सुंदर प्रस्तुति करी। छोटी छोटी जो हैं लड़कियां थी, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से भारत के ही एक लोकप्रिय गीत के ऊपर डांस किया, नृत्य किया। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ रशिया ही नहीं, बाकी देशों की भी जो एम्बेसीज़ हैं वो भी ऐसे जो है नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। तो देख के लग रहा था कि भारत की जो छाप है वो सब जगह पहुंचती जा रही है और सभी के अंदर भारत के प्रति एक सम्मान की भावना है कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़ता जा रहा है। और इस बार तो जैसे नए साल की जो शुरुआती है वो रामलला के स्थापना से हुई है, उससे तो मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों में एक अलग ही उत्साह और उमंग आ चुका है कि हम अपने भगवान को, अपनी संस्कृति को और अपनी सभ्यता को एक अलग ही सम्मान दे रहे हैं। तो आपने करना क्या है? आपने अपने मन को संभाल कर चलना है, अपने मनोबल को बना के रखना है, निराश नहीं होना है, अपने आप को सबल बनाना है और उत्साह और उमंग के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो मैं बस यही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग बस एक ही काम करें, खुश रहकर और पूरी तरह से उत्साह के साथ आगे बढ़ते चले जाएं और अपने देश और संस्कृति के लिए खूब कार्य करें और खूब उमंग के साथ, उत्साह के साथ अपनी ज़िंदगी बनाएं। सभी को पुनः शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की। हरिओम, जय श्री राम।